राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रश्न का भाव है कि आप एक सामाजिक कार्य करते हैं, बट कह रहे हैं कि शादी के बाद शादीशुदा जीवन को ज्यादा महत्व देना चाहिए, या जो आज तक करते आए हैं सामाजिक कार्य और अपनी आवाज को? दोनों को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि दोनों कार्य बहुत आवश्यक हैं। यदि आप किसी समाज के पद पर प्रतिष्ठित हैं और समाज सेवा का, तो वो भी महान कार्य है। लेकिन आप किसी की पत्नी हैं, वो भी एक धर्मयुक्त कार्य है। तो आपको धर्म की प्रधानता रखते हुए पारिवारिक पोषण और समाज की प्रधानता रखते हुए सेवा, दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा। कोई कम ज़्यादा नहीं कि अगर आप समाज की तरफ ज़्यादा झुक गई और अपने पति प्रेम और परिवार की तरफ, तो फिर उधर आपका परिवार विखंडन होने की संभावना है। और परिवार में आसक्त हो गए तो आप अपने समाज पद का निर्वाह नहीं कर सकती। इसलिए दोनों का निर्वाह होता रहे, ऐसे बैलेंस बना के चलना चाहिए। महाराज जी, दुख का कारण क्या है और उसके निवारण का क्या उपाय है? महाराज, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूल, दुख का मूल क्या है? अज्ञान, मोह। ये जब तक अज्ञान है तब तक दुख से पिंड नहीं छूटने वाला। शरीरों के प्रति मोह होना, भोगों में मोह होना, ये सब दुख का कारण है। अज्ञान मूल अविद्या। अगर ये अविद्या नष्ट हो जाए और विद्या का प्रकाश हो जाए तो अभी आनंद हो जाए। भाई भाई से ईर्ष्या कर रहा है, पति पत्नी से, देखो जहाँ प्रेम संबंध होने चाहिए वहाँ वैर संबंध है। पत्नी पति को मारे दे रही है, पति पत्नी को मारे दे रहा है। छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पुत्र माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता पुत्र की हत्या कर रहे हैं। कहाँ प्रेम संबंध रह गए? जो मोह है, अज्ञान है, उसी अज्ञान के कारण तो हाहाकार मचा हुआ है। दुख का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है, और ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और गुरुवाणी का अध्ययन करें, गुरुवाणी को सुने, संत महापुरुषों के वचन सुने और खूब नाम जप करें, तब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो दुख का कारण अज्ञान ही है, और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक जन्म मरण, बार बार जन्म बार बार मरण, हर योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुख भोगना, ये चलता रहेगा। चलिए, लगभग 2 वर्षों से मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि माया क्या है, संसार क्या है, और भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा? जीव संसार में बार बार आता है और चला जाता है, इस सब में ईश्वर आखिर मतलब उनका अंदर आंतरिक इच्छा क्या है? एको हम बहुश्यामा। पहले ईश्वर ने रचा क्यों, ये बात समझो। किसी और को नहीं रचा, वो अपने आप को रचा है। वो अपने आप से बहुत रूपों में हो गया। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है, किसी और का नहीं। वो अपने आप में खेल रहा है। ये सब रूपों में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वो किसी और की रचना नहीं की, वो अपने आप से अपने आप की रचना की। अब आप अपने आप को भूल गए हो, अपने हृदय में बैठे भगवान को भूल गए हो, इस शरीर को मैं मानने लगे हो और भोगों में रत हो गए हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। माया उसे कहते हैं जो है वो दिखाई न दे, और जो नहीं है वो दिखाई दे। जैसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं है, परमात्मा है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये माया है। और परमात्मा है, ये जब भक्ति और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो ये नहीं दिखाई देगा। सब में परमात्मा, सब में राम रमा है, सब में कृष्ण रमा है, सब में वही वाहिगुरु, वही इष्ट विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों फंसाया, तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए। आप कौन हैं? आपने कभी विचार किया कौन है आप? आपने कभी अपने को देखा? उसी का तो महाराज जी पता नहीं लगता। हाँ, उसी का पता लगाने के लिए जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, जो खूब हृदय में बैठ करके निरंतर नाम जप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो जिन खोजा तिन पाइयां, और जब पाइयां तो वहां दूसरा कोई नहीं मिला, वही आत्मस्वरूप मिला, वही मैं मिला, वही दूसरा कोई नहीं, दो नहीं है, एक ही है पूरी सृष्टि में। जब खोजने वाले ने पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, पाया जब तो वही मिला जो खोज रहा था, दूसरा कोई नहीं है। महाराज जी, किया कैसे जाए? मतलब कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर यात्रा ही नहीं शुरू होगी। यात्रा तो गुरुदेव से ही शुरू होती ना। गुरुदेव का वरण करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, नाम जप शुरू करो, उपासना शुरू करो, तो यात्रा प्रारंभ हो। स्कूल में नाम नहीं लिखाया तो ककाहरा मात्रा जब याद नहीं, तो फिर कैसे पढ़ाई शुरू? पीएचडी तो तब पहुंचे हम जब पहले ककाहरा मात्रा से तो शुरू करें। तो प्रथम हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उपासना शुरू करें। किसी संत महापुरुष का आश्रय लो और उपासना प्रारंभ कर दो। वो आपका विषय है, वो आपका विषय, वो हमारा विषय नहीं। वो आपका विषय कि आप आश्रय किसका लो और कैसे उपासना में चले, ये पद्धति से चलो। वाहिगुरु जी। महाराज जी, हमें वृंदावन में इस रमणीय स्थान में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी तरफ अकाल पुरख ही अलग अलग रूपों में विचर रहे हैं। महाराज जी, आप जी प्रभु की सारी जिंदगी भक्ति करी, नाम जपा, अब वो ही परमात्मा आपसे मिलने के लिए आपके भक्तों के रूप में आप ही दर्शन देने आ रहे हैं। महाराज जी, जितने भी लोग हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो इस स्थान के सेवादार हों, साधक हों, या फिर आने जाने वाले दर्शनार्थी, प्रभु ही अलग अलग रूपों में आपका ख्याल रख रहे हैं। महाराज जी, आपसे मिलने आ रहे हैं। ध्रुव सत्य है, परम सत्य है।
परम सत्य है। लाखों लोगों के रूप धारण करके वही परमात्मा दुलार कर रहा है, क्योंकि जीवन में उसके सिवा और किसी को अपना माना नहीं, उसी को माना, तो वही इतने रूपों में प्यार कर रहा है। इतने लोग आकर प्यार करते हैं, सब नौजवान लड़के वैराग्य लेकर के अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर सरकारी, और वो हमारी सेवा में है। ये भगवान का प्यार नहीं तो और क्या, वही है, वही इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूं तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है। इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। अभी जैसे कोई छात्र परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जब करता हूं, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय न रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी, और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है, वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। हम अविनाशी हैं और ये विनाशी है। हम चैतन्य हैं और ये जड़ है। हम एक हैं और ये अनेक है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। हमारा आनंद स्वरूप है और ये दुखमय है। तो इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तो केवल कहने से भय दूर नहीं हो जाएगा। नाम जप करो, सच्चा ज्ञान जब उदय होगा तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर अपने पंचभूत में मिल जाते हैं, और आत्मा अविनाशी है, मृत्यु किसी की नहीं हुई। पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाना ही मृत्यु है, अपना तो कभी नाश होता ही नहीं है। पर अपना शरीर से राग है, तो शरीर छूटने के भय को ही मृत्यु कहते हैं, कि हमारा शरीर छूट जाएगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यही अज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त होगा तो शरीर छूटने का भय नहीं रहेगा। महाराज जी, अभी गत परसों पहले परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी कुछ 2-3 जनों की। तो महाराज जी उनके बाद मतलब बहुत भय रहता है, और महाराज जी उन्होंने श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसका नाम क्या है लोक का? तो यहाँ सब मरेंगे, हम हो या आप हो, आज हो या कल हो, जाना तो है ही। इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए चाहे जो चले गए उनके लिए क्या सोचना, जो हैं उनके लिए क्या सोचना, जो आगे आएंगे उनके लिए क्या सोचना, क्योंकि जो भी आ रहा है वो मृत्यु लोक में आ रहा है। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। महाराज जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमारा पूर्व समय पशु तुल्य रहा है, परंतु उसी समय में हमें श्री जी की कृपा से कई संतों के दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य मिला। पंडित बाबा, चंद्रशेखर बाबा, विरागी बाबा और कई संतों का। महाराज जी, हजारों जन्मों में ना निकलने वाले सभी प्रकार के प्रगाढ़ विकार बिना कोई साधन किए श्री जी ने कैसे जला दिए, हमें आश्चर्य होता है। ऐसी कृपा महाराज जी हम जैसे अधम जीवों पे कैसे हो सकती है? महाराज जी, सब पे ऐसी कृपा क्यों नहीं होती? कई लोग अत्यंत दुखी हैं। देखो, जो दुखी किसी भी तरह से दुख हुआ और किसी भी तरह से भगवान के चरणों में मुड़ा, कहीं भी एक अंदर से पुकार आई कि हे भगवान, अगर तनिक भी भगवान के प्रति जुड़ा हुआ तो भगवान द्रवित होकर संतों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संतों का संग होता है तो सब प्रकार के दोष, अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ये सब नष्ट हो जाता है और भगवान से सहज प्रीति होने लगती है। भगवान के नाम जप में प्रीति होने लगती है, दैवी संपदा उसके अंदर आने लगती है। कहीं ना कहीं जीव जब भगवान को पुकारता है तभी उसको सतमार्ग की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को ना पुकार कर संसार में ही है, उनको नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष इतना भरा पड़ा है, पूछो मत। लोग जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, इसी में जल रहे हैं। आप अपने सुख को देखकर सुखी नहीं हो रहे, दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो रहे। जरा सी वस्तु के लिए भाई भाई में बैर, बड़ा विचित्र माया का खेल हो रहा है। जहां प्रेम सौहार्द होना चाहिए वहां दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। इसलिए भगवान की शरण जो होता है उसे संत संग मिलता है, क्योंकि संत संग बिना हरि कृपा के नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग मिलता है। और संतों का संग मिलने का मतलब अज्ञान का नाश होना, अंदर ज्ञान प्रकाशित होना। जैसे अभी ये छोटा ही बच्चा तो है, कह रहा कुछ समय से सत्संग सुना, नाम जब शुरू किया, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हमारे अंदर विकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सत्संग से, साधु संग से निश्चित विकारों का नाश होता है और भगवत चरणारविंद में प्रीति होती है। पर सत्संग उसी को मिलता है जो थोड़ा भी सही पर भगवान से जुड़ना शुरू कर दिया, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया।